आज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे और इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो चुटकियों में सॉल्व होने वाला है। तो इसलिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, बहुत मजा आने वाला है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो ट्रायल बैलेंस होता है उसके बाद हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। बट 11th क्लास में आपने उसके बाद सीधा बैलेंस शीट बनाया था। यहां पे हमको क्या करना है, ट्रायल बैलेंस नहीं बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहीं कहीं बनाना है, बात करेंगे। बट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है, इसके पीछे रीजन क्या है। क्योंकि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जनरली हम प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में बनाते हैं और पार्टनरशिप फॉर्म होता है, तो उसके बाद हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना होता है क्योंकि पार्टनर से हमें कुछ चार्ज करना होता है और पार्टनर्स को कुछ देना होता है। इसका मतलब क्या है, इसको डिटेल में समझते हैं। मैंने कहा कि इसमें जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये पहले बनाते हैं और उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाने के दो तरीके हैं, पहला है फिक्स कैपिटल मेथड और दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में जनरली हम दो अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। क्योंकि कैपिटल अकाउंट फिक्स है इसलिए हम करंट अकाउंट बनाते हैं और फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक ही अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट। दोबारा समझो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में दो अकाउंट बनते हैं मेनली, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हेलो माय चैंपियंस, विजय आदर्श की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो चलो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो फॉर्मेट है उसको स्टेप बाय स्टेप सिंपल तरीके से सीखते हैं। देखो ये जो फॉर्मेट होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, यहां पे ये दो साइड होती है, एक डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड जनरली इसमें हम सारे खर्चे लिखते हैं बिजनेस के, और ये जो क्रेडिट साइड है इसमें हम फर्म के लिए जो इनकम है वो लिखते हैं। तो यहां पे सबसे पहले यहां पे देखें तो क्रेडिट साइड में यहां पे आया बाय नेट प्रॉफिट। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने प्रॉफिट निकाला था वो यहां लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट आएगा उसको हम यहां पे लिख देंगे। लेकिन यहां पे एक सावधानी बरतनी है। सावधानी क्या है कि जो नेट प्रॉफिट है ये हमेशा बिफोर होना चाहिए। बिफोर, हाँ बिफोर होना चाहिए। किसके, दोबारा देखो, ये जो नेट प्रॉफिट होगा ये हमेशा बिफोर होगा और कोई भी अमाउंट जो हमने पार्टनर को दिया है वो लेने से पहले, मतलब बिफोर। तो नेट प्रॉफिट लेंगे बिफोर एनी एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू पार्टनर्स एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड रेंट टू पार्टनर। ये दो आइटम छोड़ के, इसका रीजन बताऊंगा बाद में, बट बिफोर एनी एडजस्टमेंट, बिफोर एनी एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू पार्टनर, पार्टनर की किसी भी एडजस्टमेंट, मतलब पार्टनर को सैलरी दी, इंटरेस्ट कैपिटल दिया, ये सब लेने से पहले लेना है, एक्सेप्ट इंटरेस्ट पार्टनर लोन एंड रेंट टू पार्टनर। तो जो भी नेट प्रॉफिट होगा यहां लेंगे। ये क्वेश्चन जब आएगा तब समझाऊंगा, अभी एक वर्ड याद रखो कि बिफोर लेना है। नाउ इसके बाद लेंगे टू इंटरेस्ट कैपिटल। जैसे कभी कभी हम पार्टनर को इंटरेस्ट कैपिटल देते हैं, मतलब उसने अपना पैसा बिजनेस में लगा रखा है तो उस पैसे पे उसको ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, तो इंटरेस्ट कैपिटल। दो पार्टनर है मान के चलते हैं, तो ए को कितना मिला, बी को कितना मिला, इसका टोटल जो है ये आउटर कॉलम में लिखेंगे यहां पे, और इनर कॉलम में हम क्या लिखने वाले हैं, यहां पे इनका अमाउंट। क्वेश्चन में कैलकुलेशन के लिए बता रखा होगा वो हम लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट है यहां पे सैलरी, पार्टनर को सैलरी देते हैं, ए को कितनी दी हमने, बी को कितनी दी, इसका टोटल जो है वो आउटसाइड लिखेंगे। कुछ बच्चे यहां पे कंफ्यूज होते हैं, सैलरी में मैनेजर की सैलरी नहीं, मैनेजर की नहीं, पार्टनर जो बिजनेस के पार्टनर है उसकी सैलरी लेते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं यहां पे नेट प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट। ये वाली बात बाद में डिस्कस करेंगे। तो नेट प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट, कोई पार्टनर को हमने इंटरेस्ट कैपिटल दिया तो ए एट बी, मतलब इंटरेस्ट कैपिटल दिया तो ए को कितना दिया, बी को कितना दिया, टोटल करके आउटसाइड। सैलरी कितनी दी, ए को कितनी दी, बी को कितनी दी, और टोटल करके बाहर वाले कॉलम में लिखेंगे। कोई पार्टनर को कमीशन दिया, पॉइंट टू बी नोटेड, पार्टनर कमीशन नॉट मैनेजर। तो पार्टनर को अगर कमीशन दिया, ए को कितना दिया, बी को कितना दिया, उसका जो टोटल है वो बाहर लिखेंगे। इसी तरीके से अगला आइटम जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर से चार्ज करते हैं। पार्टनर से अगर चार्ज करेंगे तो एक तरीके से क्या है, बिजनेस के लिए फायदा है, क्रेडिट में लिखेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ए से कितना चार्ज करेंगे, बी से कितना चार्ज करेंगे, और टोटल करके यहां लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एक स्पेशल कैलकुलेशन होती है, वो आगे चल के डिस्कस करेंगे। यहां पे अभी बनता नहीं है कैलकुलेशन सिखाना, इसलिए आप फॉर्मेट को समझ लीजिए। दोबारा बता दूं, नेट प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दिया लेंगे, सैलरी अगर दिया है तो डेबिट में लेंगे, कमीशन
अगर पार्टनर को दिया है हमने तो यहां लिखेंगे, अगर इंटरेस्ट इन ड्राइंग पार्टनर से चार्ज किया है तो हम लोग यहां पे लिखेंगे। इसके बाद कोई जनरल रिजर्व, बुरे वक्त के लिए पैसा बचा के रखा जाता है, तो कोई जनरल रिजर्व के लिए पैसा ट्रांसफर किया हमने, बुरे वक्त के लिए बचा के रखा है, तो वो कितना है वो यहां पे आउटर कॉलम में लिखेंगे। ये सब लिखने के बाद जो बचेगा वो कंटिन्यू है, ये यहां पे बैलेंस बचेगा। बैलेंस करना आई होप आप सभी को आता है, नहीं आता तो बता दूं। ये जो क्रेडिट साइड है ना, इसका टोटल करना है और ये डेबिट साइड का टोटल करना है। मान लेते हैं कि क्रेडिट साइड का टोटल 1 लाख है, डेबिट साइड का टोटल 90,000 है। क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल माइनस कर दो, बचा 10,000, वो 10,000 है। मतलब इसको बोलते हैं बैलेंसिंग करना। क्या बोलते हैं इसको? बैलेंसिंग करना। अभी प्रैक्टिकल आएगा तब दिखाऊंगा मैं कैसे करते हैं, अगर नहीं पता तो, क्योंकि मैं जानता हूं 11th क्लास में कई बच्चों ने ठीक से नहीं पढ़ा, जैसे तैसे कर लिया। तो घबराओ नहीं, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं 0 लेवल से आपको चीजें बताऊं, तो यहां पे बताऊंगा, इसलिए जो चीजें बता रहा हूं उसको समझो। जो बैलेंस आएगा दैट विल बी प्रॉफिट, जो बैलेंस आएगा दैट विल बी प्रॉफिट। तो हम उसको कैसे लिखेंगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल और करंट अकाउंट। मैंने अभी पीछे बताया ना कि जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं उसमें 2 मेथड होता है, एक होता है फिक्स, एक होता है फ्लक्चुएटिंग। अभी बात करूंगा मैं, तो कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ए का कितना है और बी का कितना वो यहां पे लिखेंगे, लेकिन ये कैसे निकालेंगे? तो इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, PSR मींस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर क्वेश्चन में कुछ ना दे रखा है तो इक्वली बांटेंगे, अगर रेशियो गिवन नहीं है तो कैसे बांटेंगे? इक्वली बांटेंगे। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात आती है, बट दोबारा एक बार पूरा फॉर्मेट रिव्यू कर दूं जल्दी से। सबसे पहले लेंगे यहां पे नेट प्रॉफिट क्रेडिट साइड में बिफोर एनी एडजस्टमेंट, डेबिट साइड में लेंगे कोई पार्टनर को हमने इंटरेस्ट कैपिटल दिया, सैलरी दे लेंगे, कमीशन अगर पार्टनर को दिया है तो लेंगे हम यहां पे, कोई जनरल रिजर्व बुरे वक्त के लिए पैसा बचा के रखा है तो वो यहां पे लिखेंगे, कोई ड्राइंग अगर पार्टनर ने कर रखी है उस पे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं तो यहां पे कंसीडर करेंगे, जो बैलेंस बचेगा दैट विल बी प्रॉफिट और लॉस। तो यहां पे आया। कुछ बच्चे अभी पूछ रहे थे मुझसे, मतलब मन में सवाल था और मैं जानता हूं कि मन ही मन पूछ रहे थे, इसलिए आपकी बात यहां तक पहुंच गई। क्या पूछ रहे थे? सर ये नेट प्रॉफिट की जगह नेट लॉस होगा तो क्या करेंगे? अपोजिट साइड लिखेंगे, तो टू नेट लॉस करके लिखेंगे, बस इतनी सी बात है। अच्छा सर ये बैलेंसिंग फिगर इधर की बजाय दूसरी तरफ आया तो क्या लिखेंगे? नेट लॉस लिखेंगे, सिंपल सी बात है ना। चलो आपकी जो बातें हैं वो देख रहे हो मेरी तरफ कन्वे हो रही है, आ रही है। और आप में से बहुत सारे बच्चों को थैंकफुल हूं जो इतना शिद्दत से पढ़ रहे हैं, मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं। मैं आप सभी के कमेंट पढ़ता हूं, नीचे जो कमेंट करते हो, बहुत सारे बच्चों ने पीछे जो मैंने क्वेश्चन दिया था, थर्ड या सेकंड, हाँ ऐसी दिया था मैंने, तो उस क्वेश्चन का जो आंसर है बच्चों ने नीचे कमेंट करके बताया। बहुत खुशी होती है डियर जब आप दिल से पढ़ते हो और कमेंट के माध्यम से आप बताते हो कि किस तरीके से पढ़ा। अच्छा एक चीज मुझे और बताना नीचे कमेंट करके, जितने भी बच्चे जो बैठ के पढ़ रहे हो, आपने 11th क्लास में कैसे पढ़ा, ताकि मैं आगे के लेक्चर समझ सकूं कि मुझे किस तरीके से लेने हैं। तो आपने अच्छी तरीके से पढ़ा या ठीक ठीक पढ़ा या जैसे तैसे करके पढ़ लिया आपने, नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताओ ताकि मैं ये समझ सकूं कि आपका लेवल क्या है, तो उसी लेवल के हिसाब से मैं जो ये लेक्चर है वो प्रिपेयर करूं। ठीक है, तो ये चीज जरूर बताना मुझे। आई होप कि बहुत सिंपल तरीके से ये कुछ 5-7 मिनट में आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट समझ लिया होगा। आओ जरा राज की बात बताता हूं। जी हाँ, राज की बात क्या है, बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते, इवन मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन बहुत सारे टीचरों को भी आगे चल के जो अगला पॉइंट बता रहा हूं उसमें परेशानी होती है अगर इन डेप्थ नॉलेज नहीं होती है तो अच्छा लगता है। बहुत सारे टीचर भी हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और इवन बहुत सारे टीचर हमारे पेड लेक्चर लेते हैं, बहुत सारे टीचर बैठ के पढ़ रहे हैं, तो अच्छा लगता है। आप अपने नॉलेज को बढ़ाइए ताकि अल्टीमेट जो बेनिफिट है बच्चों का वो होगा। मुझे बहुत खुशी होगी कि आप बच्चों को एक अच्छा ज्ञान दे पाएंगे। देखिए क्या होता है, वो बताता हूं कि कहां गलती करते हैं, बट इससे पहले बता दूं, मैंने यहां पे कहा कि जो प्रॉफिट है या तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा या करंट अकाउंट में। 2 मेथड होते हैं, जो पहला मेथड होता है वो फिक्स होता है, दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग। जरा ध्यान से देखो, जब कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होगा, क्वेश्चन में लिखा होगा जब कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होगा तो जो प्रॉफिट है वो करंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। कहां ट्रांसफर करते हैं? करंट अकाउंट में। जब कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग होगा तो एक ही अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट वहीं ट्रांसफर करेंगे। तो यहां लिखा है कि जब कैपिटल अकाउंट कब लिखना है? जब फ्लक्चुएटिंग हो, जब फिक्स्ड होगा तो करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। नाउ
जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैंने कहा जहां पे सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं, राज की बात है वो बता रहा हूं कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। प्लीज हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, बहुत सारे टीचर इस तरीके की गलती करते हैं। मैं यहाँ पे सामने इवन पढ़ाता हूं तो मुझे पता है, बहुत सारे बच्चे आते हैं मुझसे और बोलते हैं कि सर हमारे सर ने ना जो मैनेजर का कमीशन था वो यहीं लिखवा दिया या यहाँ पे माइनस कर दिया। प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ पे नहीं माइनस कराएं आप। वो इसलिए बोल रहा हूं मैं, अगर आप टीचर हैं तो ढंग से समझ लें। और प्लीज आप में से बच्चों को भी बोल रहा हूं मैं, जो बता रहा हूं वही तरीका ठीक है। अगर आपके टीचर ने गलत बताया तो मैं बोलूंगा आपको कि प्लीज उनको अपोज मत करना, उनको बिल्कुल भी ये मत बोलना मन ही मन की नहीं आता इनको। मैं मानता हूं यार कभी कभी हल्की सी नॉलेज की कमी होती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनको कुछ नहीं आता। तो प्लीज आप अपने टीचर से प्यार करें और उनको कभी भी गलत न ठहराएं और उनको बस अकेले में बोल सकते हैं कि सर शायद मैंने ऐसा बुक में पढ़ा है तो हो सकता है मैं गलत हूं, ऐसा करके आप बोलेंगे तो उनको बुरा भी नहीं लगेगा और आपकी बात भी मानी जाएगी। कभी भी टीचर को हिट करके नहीं बोलना कि आपने गलत पढ़ाया, उनको बुरा लगेगा। ठीक है, देखो गलती क्या होती है, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये 3 एडजस्टमेंट कभी नहीं करना। क्या? सैलरी एंड कमीशन टू एम्प्लॉय और मैनेजर। गलती करते हैं इसलिए ढंग से समझो, सैलरी और कमीशन टू एम्प्लॉय एंड मैनेजर, इसके लिए अलग से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। दूसरा, रेंट टू पार्टनर। अगर पार्टनर को हमने रेंट दिया, मतलब कैसा होता है कि उन्होंने कुछ हमें किराए पे दे रखा है, अपनी जगह दे रखी है किराए पे, और अगर हमने उनकी जगह के लिए रेंट दिया, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। और इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, अगर पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया है उस पर हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, इन तीनों की एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होती है। अलग से अकाउंट बनाते हैं, जी हां अलग से अकाउंट बनाते हैं। दूसरी बात, लॉस होगा तो भी देना है। बच्चे मुझसे पूछते हैं सर अगर बिजनेस को लॉस हो तो देना है? हां देना है, चाहे कुछ भी हो जाए आपको देना है। तो कहने का मतलब ये कैसे बनेगा, ये यहां बताया है। सबसे पहले लिखेंगे नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस, जो आपने पहले बनाया था उसके अकॉर्डिंग यहां पे लेंगे। फिर सैलरी या कमीशन टू एम्प्लॉय या मैनेजर, पॉइंट बी नोट, एम्प्लॉय या मैनेजर, और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, नेट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ध्यान रखना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सर ये बनाना पड़ेगा? हां बनाना पड़ेगा। कहां? वर्किंग नोट में बनाओगे। फिर रेंट टू पार्टनर और फिर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, जो भी बचेगा ये दैट विल बी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से लिखेंगे। और ये जो बैलेंस बचेगा, इसी बैलेंस को हम यहां पे बाय नेट प्रॉफिट करके यहां पे ट्रांसफर करेंगे। समझ गए? इस चीज को याद रखना और ये अलग से अकाउंट बनाना है। तो मेरे ख्याल से ये राज की बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, तो अब गलती नहीं करोगे। चलो जरा एक जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पे मैंने एक फॉर्मेट बना रखा है और एक क्वेश्चन मैं आपको करके बता रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। यहां पे एक 10 नंबर क्वेश्चन है, कहता है ए और बी पार्टनर है, ए की कैपिटल 1 लाख है, बी की कैपिटल 60,000 है। ए और बी पार्टनर है, ए की कैपिटल 1 लाख, बी की कैपिटल 60,000। इंटरेस्ट इन कैपिटल इज पेबल 6%, जो इंटरेस्ट इन कैपिटल है उस पर 6% का ब्याज मिलेगा। बी इज टू गेट सैलरी ऑफ 3,000, यहां पे एक वर्ड है पर मंथ। जी हां, यहां पे एक वर्ड है पर मंथ, इस वर्ड को याद रखना। हर महीने, अगर ये लिखा होता है यहां पे पर वीक तो वीक के हिसाब से कैलकुलेट करते, पर ईयर तो ईयर के हिसाब से, वैसे यहां पे पर मंथ लिखा हुआ है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 80,000, और यहां पे कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि बिफोर है आफ्टर है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो मैं आपको ये करके बता रहा हूं कि कैसे करेंगे। ध्यान से देखना, सबसे पहले ध्यान से देखते जाओ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां पे बाय नेट प्रॉफिट लिखेंगे। तो बाय यहां पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट, जो क्वेश्चन में दे रखा है हमारे को यहां पे वो 80,000 है, वो लिख लिया। फिर यहां पे और क्या दे रखा है, जैसे पार्टनर्स को क्या क्या है, तो एक तो इंटरेस्ट इन कैपिटल 6% है यहां पे, तो भाई इंटरेस्ट इन कैपिटल की एडजस्टमेंट करोगे तो यहां लिखोगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना, आपको पूरा फुल फॉर्म लिखना है। मैंने शॉर्ट लिखा है तो आप मत सोचना कि सर ने लिखा है तो मैं भी लिख दूं, ये गलती मत करना। एक ने 1 लाख रुपए लगा रखा है तो इसका 6% 6,000 होगा, और दूसरे ने कितना पैसा लगा रखा है, दूसरे ने 60,000 लगा रखा है, तो 60,000 का 6% कितना आएगा, 3,600। टोटल कई बार बच्चे करना भूल जाते हैं और बाहर नहीं लिखते, इन दोनों का टोटल आएगा 9,600। अगले उसमें बी की सैलरी है, सिर्फ एक ही बंदा है तो लिखेंगे बी सैलरी, और कहता है 3,000 पे हर महीने,
तो 3000 इंटू 12, ये टोटल यहाँ पे 36,000 लिखेंगे। सर ये जो अंदर कैलकुलेशन है ये करके दिखाना होता है? हाँ दिखाना होता है। इसके बाद कुछ और चीज है क्या? नहीं है। कब पढ़ लो ना क्वेश्चन में। देखो ए और बी पार्टनर है, ए की कैपिटल 1 लाख, बी की कैपिटल 60,000, इंटरेस्ट में कैपिटल दे रखा है 6%, बी को सैलरी मिलेगी 3,000 रुपये हर महीने, इसलिए 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेट प्रॉफिट दे रखा है 80,000 और कुछ है ही नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। बहुत सिंपल है। अब क्या करेंगे हम, इधर का टोटल करेंगे तो 80,000 है और इधर का टोटल मैं बताता हूं कितना आ रहा है, कुछ 45,600 आ रहा है। तो 36,000 प्लस 9,600 तो 45,600। अब दोबारा से समझो, जिन बच्चों को बैलेंसिंग करना नहीं आता मैं यहीं पे लिख रहा हूं। जो क्रेडिट साइड है इसका टोटल है 80,000 और जो डेबिट साइड है इसका टोटल है 45,600। पहले तो मुझे ये बताओ कि दोनों में से कौन सी साइड बड़ी है। तो दोनों में से जो साइड है ये क्रेडिट साइड बड़ी है, तो जो बड़ी होती है वो दोनों तरफ लिख देते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां पे 80,000 लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे 80,000 और यहां पे लिखेंगे 80,000। सर अब क्या करेंगे, इस 80,000 में से, इसमें से जो अभी निकाला है आपने, इसमें से ये 45,600 माइनस करेंगे और जो आएगा आप लिख लेना 34,400 आएगा, वो यहां पे लिखेंगे 34,400। मतलब क्रेडिट साइड का टोटल किया, डेबिट का टोटल किया, जो डिफरेंस है जिधर कम है उस साइड लिख देना है और जो टोटल बड़ा है, जिसका टोटल ज्यादा है, वो दोनों तरफ लिख देना है। इसको बोलते हैं बैलेंसिंग करना। क्या बोलते हैं इसको? बैलेंसिंग करना। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात और बताता हूं, ये जो बैलेंस है ना, इस बैलेंस को बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस। कौन सी साइड बड़ी है वही बैलेंस होता है। तो कौन सी साइड बड़ी है? क्रेडिट साइड बड़ी है, इसलिए बोलते हैं ये क्रेडिट बैलेंस है। समझ गए? आप में से बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा कि इसको क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। होप सो कि ये बैलेंस फिगर निकालना आपको आ गया। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जो ये प्रॉफिट आया है, अगर डेबिट में आएगा तो प्रॉफिट होगा, तो लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। जब क्वेश्चन में ना बताए कि कहां कौन सा कैपिटल है तो कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे ट्रांसफर, और ए और बी यहां लिखेंगे। अब इसका शेयर निकालेंगे, वो मैं बताता हूं कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन में रेशियो नहीं दे रखा है। जब क्वेश्चन में रेशियो नहीं दे रखा है तो हमेशा 1:1 लेना है। 2 पार्टनर हो तो 3 है तो 1:1:1। आप समझो कैसे निकालेंगे। रेशियो है 1:1, जो ए का शेयर आएगा वो 34,400। ध्यान से सुनना, ये ए का शेयर है, ये बी का शेयर है। तो ए का शेयर कितना है? 1 और इन दोनों का टोटल कितना है? 2। तो ये आएगा 17,200, तो यहां लिखेंगे 17,200। ऐसे ही अगर बी का शेयर निकालेंगे तो टोटल जो प्रॉफिट है 34,400 इंटू ये बी का शेयर कितना है यहां पे 1 और इन दोनों का टोटल कितना है 2, तो वही सेम आएगा 17,200। ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट को। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कैसे करना है। ठीक है, तो जरा एक बार बता दो जल्दी से। मजा आ गया? गुड, मजा आ गया। चलो जरा एक क्वेश्चन और करते हैं तो अच्छे से और क्लैरिटी बनेगी कि मैं क्या बताना चाहता हूं। यहां पे कहता है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर ऑफ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। फिक्स कैपिटल, वाह 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 वाह, फिक्स कैपिटल क्वेश्चन में बता रखा है कि जो कैपिटल अकाउंट है वो क्या है? फिक्स है। तो फिक्स कैपिटल ऑफ द पार्टनर वर एक्स का है 5 लाख, वाई का है 5 लाख एंड जेड का है 2,50,000। The partnership deed provide that interest on capital is to be allowed 10%. Z is to allowed a salary 2,000 per month. हर महीने की सैलरी है। Profit for the year ended 31st March 2018 after debiting. Point to be noted, यहां पे लिखा हुआ है कि Z की सैलरी लेने के बाद, Z की सैलरी लेने के बाद, जेड पार्टनर है, बता दूं ये आउटसाइडर नहीं है। यहां पे से कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जो मैंने पीछे का कॉन्सेप्ट समझाया उसको लेकर ना कंफ्यूजन में हो जाते हैं। मैंने कहा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये 3 एडजस्टमेंट नहीं करते। सैलरी और कमीशन टू एम्प्लॉय काम करने वाले मजदूर या मैनेजर, रेंट टू पार्टनर या इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, ये 3 एडजस्टमेंट नहीं करते, बाकी सब कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं वो बता देता हूं मैं। तो यहां पे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पहले तो लिखेंगे यहां पे कि सैलरी टू जेड, जेड को सैलरी कितनी बनती है यहां लिखेंगे और वर्किंग नोट बना लो। तो वर्किंग नोट, और वर्किंग नोट में हम जेड का शेयर निकालेंगे सैलरी का। तो जेड
सैलरी, जेड की सैलरी है 2000 पे हर महीने, 12 महीने तक 24,000। ये 24,000 आ गया। यहां पे क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट जो दे रखा है पॉइंट टू बी नोटेड आफ्टर है, आपको बिफोर चाहिए हमेशा। क्या चाहिए हमेशा यहां पे, बिफोर। तो क्वेश्चन में जहां तक मैं समझता हूं यहां पे प्रॉफिट 4 लाख दे रखा है। कितना दे रखा है, 4 लाख। तो ये 4 लाख जो लिखा हुआ है ये आफ्टर है, मुझे आफ्टर नहीं चाहिए, मुझे बिफोर चाहिए। समझो, मैं कहूं मेरे पास 500 रुपए है, मेरे पास 500 रुपए है, ये 500 रुपए तब है जब मैंने 100 रुपए आपको दे दिए। आपको 100 रुपए देने के बाद मेरे पास 500 रुपए बचे हैं। पहले कितने थे, बोल के बताओ, पहले कितने थे, 600। सही समझा आपने, पहले 600 रुपए थे, 100 रुपए दे दिया तो 500 बचा, तो 500 आफ्टर है। मुझे, मेरे पास बिफोर कितना था, तो जो 100 रुपए मैं दे चुका हूं उसको माइनस, मतलब एक तरीके से वापस एड बैक करोगे। पहले माइनस कर दिया था, एड बैक करोगे। तो ये जो 4 लाख रुपए प्रॉफिट है, इसमें ये प्रॉफिट तब है जब जेड को सैलरी दे चुके हैं। तो जेड को सैलरी देने से पहले, बिफोर। कैसे, अरे भाई लिखा तो था, बताया तो था। ये देखो यहां पे लिखा हुआ है बिफोर एनी एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू पार्टनर्स, पार्टनर्स को कुछ भी देने से पहले। ओके, तो ये जो 24,000 है वो जोड़ दोगे, सिंपल है। तो 4,24,000, और यहां पे इंटरेस्ट एंड कैपिटल क्वेश्चन में दिख रहा था मुझे, तो 3 पार्टनर है शायद एक्स वाई जेड, और इंटरेस्ट एंड कैपिटल निकालेंगे 5 लाख, 5 लाख, 2.5 लाख का 10%। ओके, तो 5 लाख का 10% 50,000 आएगा। फिर 5 लाख दे रखा है, इसका 10% 50,000 आएगा, और 2,50,000 का 10% 25,000 आएगा। टोटल जोड़ेंगे तो 1,25,000 आपके पास इंटरेस्ट कैपिटल आ गया। जेड की सैलरी वो लिखेंगे, मैंने क्या बोला था, पार्टनर को जो जो देंगे डेबिट साइड में लिखेंगे, तो लिखेंगे वो एडजस्टमेंट की वजह से यहाँ पे प्लस किया, अदरवाइज जेड की सैलरी लेनी है, हाँ लेनी है। कितनी दी जेड को सैलरी, तो 2,000 पे हर महीने, 12 महीने तक 24,000। अब क्या करेंगे, ये दिख रहा है साफ साफ कि इस साइड का ज्यादा है और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, तो 4,24,000 यहां लिखेंगे, 4,24,000 यहां लिखेंगे। इसमें से ये दोनों माइनस करेंगे, बैलेंसिंग निकालेंगे, तो ये आएगा 2,75,000। क्या आएगा जी, 2,75,000। और ये यहां पे लिखेंगे टू प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू, पॉइंट टू बी नोटेड, यहां पे जो प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया, तो जो प्रॉफिट, और नहीं क्वेश्चन में बता रखा है कि कैपिटल फिक्स्ड है, तो अगर फिक्स है तो यहां पे लिखेंगे करंट अकाउंट। कहां पे ट्रांसफर करेंगे, करंट अकाउंट में। और कितना करेंगे, तो यहां लिखेंगे एक्स वाई जेड, और शेयर दे रखा है इसका, हाँ शेयर दे रखा है क्वेश्चन में, शायद 2:1 रेशियो दे रखा है यहाँ पे, 2:1, तो 2:1 में बांटोगे, तो ये जो 2,75,000 है, इसको 2:1 में बांटोगे, तो जो पहला बंदा है 2,75,000, इसका शेयर कितना है 2, और इसका टोटल कितना है 5। इसी तरीके से दूसरे के लिए 2/5, और जो तीसरा बंदा है उसका शेयर कितना है 1, तो वही सेम 1/5। ये जो फिगर है यही 2,75,000 और 2,75,000 आप बांट लेना। ये मैंने कैलकुलेट कर रखा है पहले से, 1,10,000 आता है, ये भी 1,10,000 आता है, और ये 55,000 आएगा। कौन सी रेशियो में, 2:2:1। मैं उम्मीद करता हूं कि भाई ये जो दोनों क्वेश्चन हैं बहुत अच्छी तरीके से और सिंपल तरीके से बताने की कोशिश की है, सारे कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझाने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूं कि भाई ये जो आपने कॉन्सेप्ट सीखा है, जो चीज़ें बताई है, उसको अच्छी तरीके से आपने समझ लिया होगा। देखो आपको घर से क्या करना है, होम फन में ये जो मैंने 2 क्वेश्चन अभी कराए हैं आपको, ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है और ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है, ये दोनों क्वेश्चन आपको करना है। यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और आगे के 12 और 13 ये 2 क्वेश्चन और करके रखना है। तो ये 2 मैंने कर दिया, और 12 और 13 ये तो मैंने करा दिया, 12 और 13 नंबर ये भी आपको करना है।
और मुझे बताना है कि सर हाँ हमने कर लिया है। कहीं कोई परेशानी आती है तो वो भी मुझे बताना है। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लो ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो मुझे लगता है कि भाई इसमें बड़े आराम से आप चीज़ों को कर सकते हो। 12 और 13 में हल्का हल्का स्लाइटली सा पॉइंट है, आप ट्राई करोगे तो ठीक है। अच्छा ऐसा भी है कि ऐसा नहीं कि आपसे क्वेश्चन बिल्कुल होगा ही नहीं, ये गलत है। क्वेश्चन मुझे पता है आप कर लोगे, ठीक है, बट क्या नहीं कर पाओगे वो मैं जानता हूं, तो उसके लिए जगह छोड़ देना, टोटल मत करना ज़्यादा से ज़्यादा, बट ट्राई तो करो एटलीस्ट। बट पहले ये 2 क्वेश्चन करना है। तो चलो भाई, उम्मीद करता हूं कि जिन चीज़ों को बताया है आज मैंने वो अच्छी तरीके से आपने समझा होगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, बट कमेंट के माध्यम से बताओ आज वाली क्लास कैसी लगी, और जो पीछे मैंने क्वेश्चन पूछा था कि 11th क्लास कैसे पढ़ा आपने, वो जरूर बताना, ठीक है। मिलूंगा नेक्स्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।